अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्याइ व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़रदा बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदा बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ा शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़िबु अन्हु मआसिल इबादि फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि। युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु। ताज़ीबुल मुहसिनीन अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। मन रग़िब सबीलतहु नजा व अतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। बंदगान खुदा, इरशाद हो रहा है, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का हुक्म है, लेकिन वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक तक़वा इख्तियार न किया जाए। और तक़वा इख्तियार करना, हासिल करना, अमली तौर पर मुत्तकी और परहेज़गार बनना, ये इंतहाई मुश्किल काम है। पिछले खुतबे में जो बातें अर्ज़ की गई थी, अगर आपके अज़हान आलिया में महफूज हों तो उसका लुब्ब-ए-लुबाब ये था कि इंसान दूसरों पर रहम करता है, दूसरों की मुसीबत पर चिल्ला उठता है, दूसरों के लिए परेशान रहता है, दूसरों के लिए अपनी नींदें ख़राब करता है, दूसरों के लिए अपना माल खर्च करता है। बेशक करे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो कभी अपने बारे में भी सोचे, अपने ऊपर भी रहम करे, अपने हाल पर भी रहम करे, अपने नफ्स पर भी जुल्म न करे, उस पर भी रहम करे। और जब इंसान ये सोचने लगता है, वहीं से तक़वा शुरू हो जाता है, वहीं से वो मुत्तकी बनना शुरू हो जाता है। जनाब मूसा अलैहि वाला नबीना जब जनाब शुआइब की बकरियां और भेड़ें चराया करते थे, वही ड्यूटी उनको उस वक्त मिली थी। और ज़्यादातर अंबिया की ड्यूटी पहले यही लगती थी कि वो भेड़ बकरियां चराते थे, इसलिए कि ये जानवर जो रेवड़ की सूरत में होते हैं, इनको हकाना, घेरना, एक जगह रखना, मुनज़्ज़म करना, एक रास्ते पर ले जाना, जो घास हम उन्हें खिलाना चाहते हैं वही खिलाना, यानी किसी दूसरे के खेत में ना चली जाएं, इधर उधर मुंह मारने ना लगें, वहीं पे जो जायज़ है वो सब करना, ये इनके लिए ये पहले ड्यूटी में होता था कि आप पहले ये काम कीजिए और आसानी से इसे कर लीजिएगा तो फिर इंसानों को हिदायत पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जब वो इंसानों की हिदायत पर मामूर होते थे
तो भेड़ें चराना आसान था, इन इंसानों को हिदायत करना मुश्किल काम था। है कि नहीं ये बात? इसलिए कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, साहिब अक़ल है। ये एक जगह एक राह पर एक कैंडे के ऊपर चलता रहे और उसको वो हो जाए तो जाहिर सी बात है इसके लिए तो ये, और इसीलिए कहा जाता है कि तक़वा अख्तियार करो। तक़वा यही है कि इंसान को मुनज़्ज़म रखता है, एक जगह पर रखता है, जहाँ अल्लाह उसे देखना चाहता है वहीं पर वो रहता है। इमाम का पैरो बनिए, इमाम का पैरो बनिए, इमाम का पैरो बनिए, जो ये सब कहते हैं तबलीग करते हैं, इसका मतलब क्या है? इमाम के पैरो होने का मतलब ये है कि जहाँ इमाम हमें देखना चाहते हैं वहाँ मौजूद हों, और जहाँ इमाम हमें नहीं देखना चाहते हैं वहाँ हम ना हों। यही तो है ना। तो यही तक़वा है, यही परहेज़गारी है। तो बहरहाल वो जनाब मूसा सुबह से शाम तक बकरियों को चराया करते थे और उसके बाद फिर शाम को ले आते थे। एक दिन इत्तेफाक से एक गोस्फन बकरी भेड़ जो कहिए वो गले से अलग हो गई। आप जानते ही हैं कि सहराओं का मिजाज, आप जानते ही हैं बयाबानों का मिजाज, और यूँ भी चाहे वो आबादियाँ ही क्यों ना हो, चाहे वो शहरी क्यों ना हो, ये यहाँ भी पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि हमेशा शिकारी शिकार के वक्त ये हिकमत और तकनीक अपनाते हैं कि जिसका शिकार करना होता है उसे उसके झुंड से अलग कर लेते हैं, और तन्हा करके शिकार करना फिर आसान हो जाता है। लिहाजा आबादी हो या शहर हो, जो अपने गले से अलग हो जाए उसकी जान ख़तरे में हो जाती है। या आज के हालात के पेश नज़र कहूँ कि जो अपने गले से, अपने इज्तिमा से, अपने कम्युनिटी से, अपनी कौम से अलग हो जाएगा, उसकी जान भी ख़तरे में होगी और उसका ईमान भी ख़तरे में हो जाएगा। तो बहरहाल वो एक गोस्फन, एक भेड़, एक बकरी, जब वो घर पे ला रहे, अब मुतवज्जह रहें, एक ला रहे थे अपनी तरफ, घर की तरफ, उसके बाड़े की तरफ, तो नतीजा ये हुआ कि एक भेड़ गले से अलग हो गई, एक गोस्फन गले से अलग हो गई। और जब वो गले से अलग हो गई तो जनाब मूसा को भी फिक्र हुई कि ये अगर अलग हो जाएगी तो इसकी जान को ख़तरा हो जाएगा। कोई भेड़िया इसे आएगा और इसे दबोच लेगा और इसे खा जाएगा चीर फाड़ कर। लिहाजा उन्होंने चाहा कि इसे वापस फिर गले में शामिल कर दिया जाए। मैं ये बात को यूं ही नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि हमने, कुरान में हो रहा है कि हमने ये दुनिया कोई तफरीह के लिए पैदा नहीं की है कि तुम्हें भेजा है वहाँ के जाके तफरीह करो इस दुनिया के अंदर। नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो यहाँ इबादत के लिए आए हैं हम। तो दुनिया भी कोई लाभ लाभ की जगह नहीं है, कोई तफरीह गाह नहीं है। ये अल्लाह ने बनाई है इबादत के लिए, हमें भेजा है यहाँ अपनी इबादत के लिए, हम इबादत करते रहें उसकी। ऐसे ये जुमा भी है, ये जुमा कोई तफरीह तबाह की चीज़ नहीं है, बल्कि ये इबादत है, इबादत इज्तिमा है। इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब तुम्हें जुमे के दिन आवाज़ दी जाए नमाज के लिए तो आ जाओ फ़ौरन, सही करो, कोशिश करो नमाज में अपने आप को शरीक करने के लिए। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो मैं जो बात कह रहा था, बात बढ़ जाती है, इसीलिए मैं लिख के लाता हूँ। आज पहला खुतबा मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ दूसरे खुतबे में कुछ बयान करना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है। तो मैं बग़ैर लिखे खुतबा इसलिए नहीं देता कि बात बढ़ जाती है, फिर सामने जो दिखाई देते रहे तो लोग उनकी बातों में होता है तो बात आगे से बढ़ जाती है। और ये भी याद रखें कि जो कुछ भी नसीहतें, जो कुछ भी वसीयतें, जो कुछ भी अक़वाल, इरशादात, अहादीस, आयात इसमें बयान होते हैं खुतबे में, वो तमाम के लिए हैं, खुद अपने लिए भी हैं और दूसरे लोगों के लिए भी हैं। लोग मुतवज्जे नहीं होते, कभी कभी वहाँ तक रसाई नहीं होती,
कभी कभी नाक़िस मुतालिया होता है तो बात पता नहीं चलती, लोग कहते हैं कि ये तो हमें बात आज तक मालूम ही नहीं थी, आज मालूम हुई है बात। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि वो गले से वो भेड़ अलग हो गई। जनाब मूसा ने सोचा कि अगर ये अलग हो जाएगी तो ख़तरा हो जाएगा, लिहाजा उसे चाहा कि वापस लाएं, लेकिन वो मुख्तलिफ सिमत में ही दौड़ती रही, भागती रही और इस कदर वो जनाब मूसा से दूर होती चली गई कि जनाब मूसा उसके पीछे दौड़ते दौड़ते इस हालत में आ गए कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, ज़ख्म हो गए, पैरों से खून बहने लगा, मगर वो उसके पीछे पीछे, और वो भी जितना जनाब मूसा उसका पीछा करते थे उतना ही और तेज़ आगे भागती थी और किसी तरह हाथ ना आती थी। आखिर में बहुत देर जब हो गई, जनाब मूसा भी थक गए, वो भेड़ भी थक गई, आखिर में वो रुक गई। तो अब जब कोई चरवाहा इतना परेशान हो जाता है तो वो जाकर सज़ा देता है उस जानवर को, लेकिन नबी खुदा होने का फिर मतलब ही क्या है, मासूम होने का फिर मतलब ही क्या है कि जो सब काम आवाम कर रहे हैं वही नबी खुदा भी करने लगे, वही अल्लाह का नुमाइंदा भी करने लगे। वो तो आया ही इसलिए है कि जो दुनिया गलत काम कर रही है उसको रोके और उसको बंद करे, उसको ख़त्म करे। लिहाजा वो करीब गए, बजाय इसके कि उसने इतना थकाया था, इतना दौड़ाया था, पैरों में ज़ख्म हो गए थे, खून बह रहा था, थक गए थे, पसीने पसीने थे, सांस चढ़ी हुई थी, उसके करीब गए, उसे मारा नहीं, सज़ा नहीं दी, बल्कि प्यार से जाकर उसके ऊपर हाथ फेरने लगे, प्यार करने लगे, रहम करने लगे उसके ऊपर, मोहब्बत से पेश आने लगे, और इसी के साथ साथ आंखों से आंसू भी निकलने लगे। और उससे कहते हैं कि ठीक है कि मैं थक गया, मेरे पैरों में ज़ख्म पड़ गए, खून निकलने लगा, पत्थरों से मैं ज़ख्मी हो गया, थक गया, परेशान हो गया, ये बात सही है, लेकिन ये बता कि तुझे अगर मेरे ऊपर रहम नहीं आया तो अपने ऊपर तो रहम आना चाहिए था। तू भी तो थक गई है, तू भी तो परेशान हो गई है, तू भी तो सांस चढ़ गया है, तुझे अपने ऊपर तो रहम आना चाहिए था। तो यही बात है, असल यही है, साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो, ठीक है दूसरों पर रहम करो या ना करो, अपने ऊपर तो रहम करो। दूसरों को जहन्नम से बचा, हालांकि जिम्मेदारी है, लेकिन अपने आप को तो जहन्नम से बचाओ। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आतिश जहन्नम से बचाओ। अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। लिहाजा तमाम मासूमीन ने, तमाम अइम्मा ने, तमाम अम्बिया ने इसी बात की तबलीग की है कि इंसानों अपने ऊपर रहम करो। जब तुम अपने ऊपर रहम करना सीख जाओगे तो फिर लोगों के ऊपर भी रहम करना तुम्हें आ जाएगा। बंदगान खुदा इस बात का हमेशा ख्याल रखें, इस बात को हमेशा मलूद नज़र रखें कि अपने ऊपर भी रहम करें और दूसरों के ऊपर भी रहम करें। अल्लाह हमारी तमाम इबादत को कबूल फ़रमाए, हमें तमाम गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ करामत फ़रमाए, हमारी तौफ़ीक़ जो हमें हासिल है वो सल्ब ना हो जाए हमसे, बल्कि हमें उससे फ़ायदा उठाते रहें और तेरी इबादत करते रहें। इन्ना हसनल हदीस व बलगल मौजा किताबुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़म्बि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु व ज़बा व बसतल यदैनि बिर्रहमा
सुब्हान मन लम युकल्लिफ नफ्सन इल्ला दूना वुसहा व अफ़ा अनिस सय्यात व लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबाद इल्ला करम वजूदा व अला कसरति ज़ुनूब इल्ला अफ़ुम व सफ़ा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल लतूफ़ु लिल इबाद बिजूदिहि वल अव्वादु लिल मुज़निबीन बिहिल्मिहि व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबा सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उम्म व औलियाइन निअम व मादनुर रहमा औसीकुम इबादल्लाहि बित्तौबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बंदगान खुदा, माह शव्वाल हमारे दरमियान है। जंग ओहद भी इसी महीने में हुई। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम भी कूफे में इसी महीने में वारिद हुए, सफ़ीर इमाम हुसैन। और इसी की 15 तारीख़ को हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की भी तारीख़ है। दो रिवायतें, एक 25 है एक 15 है, लेकिन जो भी हो बहरहाल इमाम की शहादत इसी महीने में। इमाम छठे इमाम अलैहिस्सलाम सारी दुनिया इमाम से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए कि चाहे दुनिया के जदीद तरीन उलूम कितने भी हों, उनमें हर एक को इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचना ही है। अंग्रेज़ लोग कहते हैं सुपरमैन इन इस्लाम। वो 100 लोग दुनिया के मशहूर तरीन जिनका तस्करा किसी किताब में किया गया है, उसमें हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी। आपके 4000 या 20,000 या जितनी तादाद है, हज़ारों की तादाद में शागिर्द मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलम इस्लाम में जो फ़िक़्ह सबसे ज़्यादा मानी जाती है, उसके बानी मुमानी ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द हैं, जिस पे वो फ़ख्र भी करते हैं कि अगर 2 साल ना होते तो नोमान हलाक हो जाता। लेकिन मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि इमाम जिस जगह तशरीफ़ फरमा होते थे दर्स देने के लिए, वहाँ पर लिखा होता था कि यतीम वो नहीं है, शेर लिखा होता था, मौला का शेर है वो, कि यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए, बल्कि यतीम वो है कि जिसके पास इल्म और अदब ना हो। इल्म और अदब ना हो, यतीम वो है। बंदगान खुदा, इल्म इंसान को ज़िंदा रखता है, अदब इंसान की इज्जत कराता है। मौला हफ्स बिन गियास एक नाम है, एक शख्स है, उनको नसीहत फरमाई। फरमाते हैं, गौर से सुनिए, अगर मुमकिन हो तो गैर मारूफ हो जाओ। सड़क पर आकर शोर मचा के अपने आप को पहचानवाना कोई अक्लमंदी नहीं है, कोई दानिशमंदी नहीं है। नहीं, फरमाते हैं अगर मुमकिन हो तो गैर मारूफ हो जाओ, इसलिए कि लोगों में शोहरत का ना होना कोई ऐब नहीं है। अगर लोगों में आपकी शोहरत नहीं है तो कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। आप बताइए मुझे, कोई बुराई की बात है? अगर हमें कोई नहीं जानता तो हमारे लिए इसमें क्या बुराई की बात है? हमारा अल्लाह हमें जानता हो, वो हमें पहचानता हो, और जिससे शफाअत की उम्मीद है वो हमें पहचानते हों, जिन्हें हम अपना इमाम कहते हैं वो क़यामत के दिन हमें पहचानते हो, कहें ये हमारा वाला है, इसे इधर ले गया हो।
सारी दुनिया हमें ना पहचाने तो हमारे लिए घाटे का कोई सौदा नहीं है। फरमाते हैं कि कोई ऐब की बात नहीं है अगर तुम्हें कोई शोहरत नहीं है। फिर कोई अल्लाह की नज़र में, फरमाते हैं पूरी बात सुने, अगर मुमकिन हो तो गैर मारूफ हो जाओ, इसलिए कि लोगों में शोहरत का ना होना कोई ऐब नहीं है। फिर कोई अल्लाह की नज़र में काबिल तारीफ़ हो तो लोगों की मजम्मत से उस पर क्या असर पड़ता है। अरे साहब इन्हें कोई नहीं जानता, अरे ये घर से ही नहीं निकलते, अरे इन्हें कोई जानता ही नहीं है, अरे इनका कहीं शुमार ही नहीं है, कहते रहे सारी दुनिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह की नज़र में तो वह है कि रात को नमाज शब में बैठा हुआ है और मलाइका समावात को सितारे की तरह ज़मीन पर सा चमक रहा है, तो अल्लाह तो उसको देख रहा है ना वहाँ से, लोगों की मजम्मत से कोई असर नहीं पड़ता। फिर फरमाते हैं अगर घर में बैठना मुमकिन हो तो बाहर ना निकलो, अपने बच्चों का आजू का फराहम करने के लिए, तिजारत के लिए, मजदूरी के लिए, काम के लिए, वो तो इज्जत पर जाना है फरमाया इमामी ने, लेकिन यूँ खामखा के लिए, बेवजह के लिए, सड़कों पर चौराहों पर बैठने के लिए, पान की दुकानों पर बैठने के लिए, तेरी मेरी बुराई करने के लिए, ऐसी वैसी बातों ऐसी वैसी जगह पर खामखा बैठने के लिए, फरमाते हैं अगर मुमकिन हो, घर में बैठना मुमकिन हो तो बाहर ना निकलो, इसलिए कि बाहर निकलने की जिम्मेदारी ये है कि बाहर निकलो तो बाहर निकलने की जिम्मेदारी ये है कि गीबत न करो। हवाले से मेरे पास लिखा हुआ है, इमाम के इरशादात में है। अब आप बताइए, ज़रा जायज़ा लीजिए और सर्वे कीजिए कि खामखा के लिए जो घर से बाहर निकल के लोग बैठते हैं और इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, उसमें गीबत के सिवा और क्या होता है। और गीबत के लिए मौलाना फरमा ही रहे थे पहले, हमसे पहले, कि क्या है, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा है। अब बताइए आपको गवारा करेगा। पहली जिम्मेदारी क्या है कि गीबत ना करो, झूठ न बोलो, हसद न करो, रियाकारी न करो, तसन्नो बनावट न करो, सुस्ती न करो, बैठे हैं तो बैठे ही रह गए। घर में बच्चा बीमार है तो बेचारे को दवा के लिए कोई, अब सारी दुकानें बंद हो गई, सब मेडिकल स्टोर बंद हो गए, दवाई नहीं ले गए, बैठे हैं सुस्त, वहीं जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए हैं। सुस्ती न करो, गए भी हो तो काम मिल के काम करके फ़ौरन वापस आओ, ये नहीं कि बैठ गए, सुस्ती न करो। सुफियान सूरी को नसीहत करने में फरमाया, शुबहात में तवक्कुफ़ करना हलाकतों में गिर पड़ने से ज़्यादा बेहतर है। शुबहात में तवक्कुफ़ करना, जहाँ शुबह पैदा हो जाए वहाँ तवक्कुफ़ करो, ये नहीं कि हलाकतों में गिर जाओ जाकर, वो सही नहीं है। सुनिए, नसीहत सुफियान सूरी को है, लेकिन आज हमें इसकी नसीहत की ज़रूरत पड़ रही है। फरमाते हैं बग़ैर समझे रवायत बयान करने से रवायत का न बयान करना अच्छा है। बयान 5 मिनट कम हो जाए, भले हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन रवायत वो बयान करो जो रवायत हो, बात वो कहो जो रवायत, जो असली हो। इससे बेहतर यह है कि आप रवायत बयान ही ना करें। बयान 5 मिनट कम हो रहा है, हो जाने दीजिए, कोई मसला नहीं। हर हक पर एक हकीकत और हर सदाकत पर एक नूर है। हर हक पर एक हकीकत और हर सदाकत पर एक नूर है, लिहाजा जो बात किताब खुदा के मुताबिक हो उसे ले लो, वरना तर्क कर दो। मगर ये इल्म तो होना चाहिए कि किताब खुदा के मुताबिक है भी कि नहीं। हमारे साथ आज यही हो रहा है कि इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, सीरत के नाम पर, हदीस के नाम पर पता नहीं सोशल मीडिया में क्या क्या बता रहा है, और हमारे पास इसकी भी तमीज़ नहीं है कि हम समझ सकें कि गलत बता रहा है कि सही बता रहा है।
तो इसलिए इल्म ज़रूरी है। इल्म, यतीम वो है जिसके बाद इल्म और अदब नहीं है, इल्म ज़रूरी है। दूसरे मौके पर नसीहत फरमाते हुए फरमाते हैं, झूठे के लिए कोई मुरव्वत नहीं है, जूद रंज का कोई भाई नहीं है। बहुत गहरी बात है। जूद रंज किसे कहते हैं? एक मिसाल देता हूँ लखनऊ उर्दू ज़बान की, तो आप समझ जाएंगे। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। अरे साहब, बिल्कुल एल्युमिनियम की तरह के आग दिखाई और बिल्कुल एकदम तप के बिल्कुल लाल हो गए। अरे तांबे की तरह बनिए कि गर्म होने में भी देर लगती है और ठंडा होने में भी देर लगती। एल्युमिनियम की तरह मिजाज न बनाइए कि फ़ौरन ही नाराज़ और फ़ौरन ही राज़ी। ये नहीं, फ़ौरन ही दूर और फ़ौरन ही करीब। जूदरंज न हो, जल्दी रंजीदा ना हो जाइए। इसलिए कि जल्दी रंजीदा हो जाने वाले का न कोई दोस्त बनता है न कोई भाई बनता है, कुछ नहीं। सगे भाई भी उससे दूर हो जाते हैं। हासिद के लिए राहत नहीं है, हसद करने वाले के लिए राहत कभी नहीं, वो हसद ही करता रह जाता है दूसरों से। और हासिद खुदा का दुश्मन होता, इसलिए कि जिससे हसद कर रहा है उसे सब चीज़ें तो अल्लाह ही की दी हुई हैं, तो वो हसद किससे कर रहा है? उससे नहीं, अल्लाह से हसद कर रहा है। तो खामखा के लिए, और जो अल्लाह से हसद करे, दुश्मनी रखे, उसे राहत कहाँ मिलने वाली है? वो तो बेराहत ही रहने वाला है, उसे कोई राहत नसीब नहीं होने वाली है। फरमाते हैं बदखुल्क, ये जिन्हें ये बात समझ आ गई वो बहुत कामयाब रहेंगे। फरमाते हैं कि बदखुल्क के लिए सियादत और रियासत नहीं है। बदखुल्क यानी तो शुरू, कोई देखे तो जैसे पीले मस्त बैठा हुआ है, अभी मत डालेगा। बाइखलाक होना चाहिए। चेहरा मोरा हर वक्त ऐसा रखिए कि आदमी जो देखे वो बार बार देखने को उसका दिल चाहे, बार बार आपसे मुलाकात करने की उसे आरजू रहे। हदीस कुदसी में इरशाद हो रहा है, अल्लाह अपने पैगंबर से कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ पैगंबर, अगर हम तुम्हारे अंदर इखलाक जैसी आला सिफत ना रख देते तो लोग तुम्हारी बात सुनने पर राजी ना होते। तो सियादत यानी सरदारी चाहिए है, रियासत यानी मुल्क चाहिए है, हुकूमत चाहिए है, तो आपको खुशखुल्क होना पड़ेगा, बदखुल्क नहीं होना पड़ेगा। बदखुल्क के लिए ये दोनों चीज़ें नहीं है, नहीं मिलने वाली। उसने फिर दरख्वास्त की सुफियान ने, फिर मौला और कुछ फरमाया, जो शख्स बिला कबीले की इज्जत, कबीला नहीं है बेचारे का किसी का, कबीले वालों की तो बड़ी इज्जत है, लोग डरते हैं, बड़ा बहुत बड़ा ख़ानदान है इनका, बोलते हुए डरते हैं। एक जगह मैं गया, वहाँ नमाज मैंने पढ़ी मौलाना के पीछे, तो मगरिब की नमाज 8:15 मिनट में ख़त्म हुई थी। तो मैंने ये कहा कि हुजूर 8:15 मिनट में मगरिब की नमाज़ ख़त्म हो रही है, इसे थोड़ा सा आप जल्दी करें। कह रहा था ठीक तो कर रहे हैं आप, मगर थोड़ा इसमें 5 मिनट पे ले आइए तो ठीक रहेगा, ये 8 मिनट बहुत हो जाते हैं मगरिब की नमाज। तो अब जो पेश नमाज़ों के लिए अहकामात हैं और वो हैं, वो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। तो एक साहब ने मुझसे कहा, वहीं बैठे थे वो भी करीब में, उन्होंने कहा कि इनको कोई यहाँ कुछ कह ही नहीं सकता। मैं क्यों कहा, इनका कबीला बहुत बड़ा है और उसके ये पेश नमाज हैं, लिहाजा जो चाहें वो करें, इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कबीला, तो मौला फरमा रहे हैं, देखिए सुफियान को नसीहत करते हुए फरमा रहे हैं, जो शख्स बिला कबीले की इज्जत, बिला माल की मालदारी, बिला सल्तनत की हैबत, लफ्ज़ें आप दे दें मौला इमाम ने क्या फरमाई हैं, मैं तो उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ, लेकिन तर्जुमा भी बहुत शानदार किया हुआ है। जिसने किया है वो बहुत बड़े आलिम थे जिनका तर्जुमा है। मैं तर्जुमा भी अपना नहीं करता, पहली बात तो सलाहियत नहीं है इतनी, मगर अगर कोशिश कर भी ली जाए तो बहरहाल वैसा नहीं हो पाएगा जैसा बुजुर्ग आलिम दीन कुछ करके गए हैं। और तर्जुमा सबका हो चुका है तकरीबन, कोई उसमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अलग से मेहनत करे, अगर नया अपना रास्ता ईजाद करे। बहरहाल जो इल्मी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अल्लाह उनको
खुश रखे और उनके कलम में और रवानी पैदा करे कि जिन चीज़ों का तर्जुमा नहीं हो सका है उनका भी तर्जुमा हो जाए। फरमाया कि बिला कबीले की इज़्ज़त, बिला माल की मालदारी, बिला सल्तनत की हैबत, सल्तनत की हैबत होती है, हुकूमत की हैबत होती है, डर जाते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन कौन नहीं डरता? हुकूमत से कौन नहीं डरता? आलिम नहीं डरता। आलिम कभी हुकूमत से नहीं डरता है। तो फरमाते हैं कि ये सब जिसको चाहिए है वो मासियत की ज़िल्लत से इताअत की इज़्ज़त में आ जाए। आपने गौर नहीं किया? बिला कबीले की इज़्ज़त, बिला माल की मालदारी, बगैर माल के कैसे मालदार होगा आदमी? किसी फ़कीर को आपने देखा है बड़ा मालदार है जो कहते हुए देखा है आपने? जिसके पास माल है उसी को मालदार कहते हैं। बगैर हुक्म के किसी का खौफ और डर देखा है? नहीं। बगैर सल्तनत के, बगैर हुकूमत के डर खौफ पैदा नहीं होता। तो कहते हैं इन सब के ना होते हुए भी अगर तुम चाहो तो मासियत की ज़िल्लत से इताअत की इज़्ज़त में आ जाओ, यानी गुनाहों को छोड़ दो और वाजिबात पे अमल करने लगो, तुम्हें ये सब खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से मिल जाएगा। तुम मालदार भी हो, तुम इज्जतदार भी हो और तुम हैबत वाले भी हो। इसीलिए वो मोमिन बाअमल मोमिनीन कि जो अल्लाह के हुक्म पर अहकामात पर अमल करते हैं वो मुसल्ले पे बैठे रहे मगर इतनी हैबत होती है कि लोग अपने घरों में बैठे उनसे डरा करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर में मुसल्ले पे बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन बादशाह का तख्त हिल रहा है, बादशाह तख्त पे बैठा कांप रहा है, हुकूमतें लर्जा बरंदाम हो रही हैं, लश्कर जर्रार रखने वाले हाकिम खौफ खा रहे हैं उस मुसल्ले पे बोरिया नशीन से कि जो अपने घर में बैठा हुआ। क्यों है? इसलिए है कि वो मासूम हैं, अल्लाह ने उन्हें हिदायत के लिए भेजा है और वो सिर्फ उसी तरफ नज़र रखते हैं और किसी तरफ नज़र नहीं रखते। बंदगान खुदा, बातें बहुत सी हैं लेकिन वक्त गुजर जाता है। हालांकि अभी तो मौका है इतना कि 5-10 मिनट और बयान किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल एक बात और जो आज के मुनासिबत से फरमाते हैं, एक और मौके पर फरमाया। पहले ये बात सुन लीजिए, आज 15 को शहादत है, जहर से आपकी शहादत हुई थी, इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिया था मंसूर ने, और जो सुलेमान गवर्नर था उसके ज़रिए जहर हुआ दिया गया था। तो जहर ने 2 दिन में असर किया, 2 दिन तक उसने असर किया था। तो आखिर दिन ये हुआ कि बिरगश वगश आने लगे जहर की वजह से। और तो एक दफ़ा जो आपने आँख खोली तो जो करीब वहाँ लोग बैठे हुए थे उनसे फरमाया क्या फरमाया? बिलाशुबा, देखिए, बिलाशुबा हमारी शिफाअत उन्हें नहीं हासिल होगी जो नमाज को सुबुह समझते हैं। गौर कीजिएगा आप, सारी किताबों में ये आपकी हदीस और कौल आपका लिखा हुआ है कि उस वक्त कि जब अब थोड़ी ही देर बाद मलकुल मौत अपना काम करने वाला है और आप बारगाह इलाही में तशरीफ़ ले जाने वाले हैं, तो उस वक्त भी आंखें खोली तो लोगों से यही कहा कि कह देना बिलाशुबा हमारी शिफात उन्हें हासिल नहीं होगी जो नमाज को सुबुह समझें, हल्का समझें। पढ़ लेंगे, अरे आखिरी उम्र में पढ़ लेंगे, नहीं, बल्कि लोगों को चाहिए कि वो नमाज को सुबह को न समझें बल्कि पढ़ते ही रहें, क़ज़ा न करें। मौलाए कायनात का जुमला आपको याद नहीं है कि जब घर में तशरीफ़ लाए हैं इब्ने मुलजिम की ज़रबत के बाद और सुबह को देख के फरमाया, सुबह गवाह रहना कि अली की कभी सुबह की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। आमतौर से सुबह की ज़्यादा क़ज़ा हो जाती है, लेकिन फरमाया था गवाह रहना कि अली की कभी सुबह की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। और फिर फरमाया था कि लोगों गवाह रहना कि कूफे में जब मैं हाजिर हुआ था, यहाँ आया था, तो एक चाहने वाले ने अपना मकान रहने के लिए दिया था। अली 2, 2.5, 3 साल जितना भी कूफे में रहे। अब
अब अल्लाह की बारगाह में जा रहा है तो उसी मकान से जा रहा है कि जो दोस्त ने रहने के लिए दिया था। कूफे में अली का अपना कोई मकान नहीं है। ये है हमारे आइम्मा। मंसूर दवान की अल्लाह उस पर लानत करे, इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिया और 15 शव्वाल 148 हिजरी में इमाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और इस तरह हमारे इमाम हमसे जुदा हो गए। लाखों दुरूद व सलाम हो हमारा इमाम अलैहिस्सलाम पर, उनके आबा व अजदाद पर, उनकी आले पाक पर, और दुआ करते हैं कि पालने वाले हमें उसवा इमाम पर चलने की तौफ़ीक़ करामत फरमा, इरशादात इमाम को समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। पालने वाले हम इमाम के चाहने वाले हैं, हम इमाम पर जान देने वाले हैं, हम इमाम से मोहब्बत करते हैं। पालने वाले हमारे इस दावे को कबूल फरमा लेना, और बाज़ार महशर में यौम हश्र जब इमाम का सामना हो तो इमाम भी कहें कि हाँ ये हमारे चाहने वाले हैं, हाँ ये हमारे दोस्तदार हैं। पालने वाले हमारा भला हो जाएगा, हमारी शिफात हो जाएगी। हम गुनाहगार हैं, हम खाती हैं, हम मासियतकार हैं, हम रोज़ गुनाह करते हैं, लेकिन हमें तेरी ज़ात से उम्मीद है कि तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, हमें बख्श देगा और हमें आइम्मा की शफ़ाअत यौम हश्र हासिल हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़न्निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदत ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बकरबला व अली इब्न हुसैन मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला माई आसार बजबत तग़यान आदमी अबनियत शिरक व निफ़ाक़ हासिज़ फ़ुरूइल बग़ी व शिक़ाक़ सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आबाइल किराम मत्तसल अली वल अय्याम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व साहिल मख़रजा व कुल नाज़रना बिनज़रति मिन्ना इलैहि वजल्ना मिनल मुस्तशहिदीन बैन यदैहि व तफ़ज़्ज़ल अला उमराइनल मुमिनीन मज़ीद तौफ़ीक़ात व ज़ियादतिल इक़बाल व उलूविद दरजात। अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मा अंत अहलु व ला तफ़ल बिना मा नहनु अहलु बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जल्ना मिम्मन यज़्ज़करु व तनफ़उ ज़िक्रा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वस्सलाम।